मित्रों, एक चोर और एक सुंदर सेठ की लड़की की कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक चोर एक सेठ के घर में चोरी करने जाए और सोने चांदी जेवरात आदि को चुराकर पोटली में बांधकर जैसे ही घर से निकलने वाला हो और चोर के सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की आ जाए जो सेठ की लड़की हो, यानी जिसके घर में चोर चोरी करने गया हो, तो उस लड़की को देखकर कर चोर क्या करेगा और लड़की चोर के साथ में क्या करेगी? दोस्तों, जबकि लड़की कोई साधारण नहीं, अत्यधिक ज्ञानवान हो। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है सभी बातें विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियां से आप हमेशा जुड़े रहें। मित्रों, बिना देरी किए हुए इस ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव में चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं दूर जलते दियों की रोशनी टिमटिमा रही थी। एक चोर जिसका नाम रवि था, चुपके से गलियों से गुजर रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल थी। एक नौजवान जिसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। मगर इस मासूमियत के पीछे छुपा था एक चोर जिसका पेशा चोरी था। वह रोज छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजर बसर करता था। कभी किसी के घर से अनाज चुराता, कभी किसी की बगिया से सब्जियां। वह सोचता था कि चोरी तो चोरी है, छोटी हो या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो बराबर ही मिलेगी। आज उसने कुछ बड़ा करने का मन बना लिया था। उसने गांव के सबसे अमीर सेठ मंगलदास के घर को चुना। सेठ का घर गांव के बीचों बीच था, एक विशाल हवेली जिसकी ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे थे। गांव में हर कोई जानता था कि सेठ के घर में बेशुमार धन और गहने रखे हैं। आधी रात हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रवि ने दीवार फांदी और चुपके से हवेली के अंदर घुस गया। उसे पता था कि सेठ का खजाना कहाँ है। उसने एक एक कमरा खंगाला और जैसे ही वह खजाने वाले कमरे में पहुंचा, उसकी आंखें चमक उठी। सोने चांदी के गहने, हीरे मोती और सिक्कों से भरी पेटियां सामने थीं। उसने एक एक करके सारा कीमती सामान अपनी गठरी में भरा। जब वह सामान लेकर निकल रहा था तो अचानक एक आवाज आई। वह रुक गया। हवेली की एक खिड़की खुली हुई थी और वहां से एक लड़की बाहर झांक रही थी। वह कोई और नहीं, सेठ की इकलौती बेटी माया थी। उसने रवि को देखा, उसकी गठरी देखी और फिर उसकी आंखों में देखा। रवि को लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे कोई मंत्र मुग्ध हो गया हो। माया की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने धीरे से कहा, रुको। रवि को लगा कि वह उसे पकड़वा देगी। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर पहले एक बात बताओ। माया ने शांत लहजे में पूछा, तुम इतने नौजवान और हसीन होकर भी चोरी क्यों करते हो? रवि ने सिर झुका लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे यह सवाल पूछेगा। यह मेरा पेशा है, उसने धीरे से कहा। माया मुस्कुराई। एक चोर का पेशा होता है चोरी करना, पर एक इंसान का पेशा क्या होता है? यह सुनकर रवि अवाक रह गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह कुछ बोल पाता उससे पहले माया ने कहा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, पर एक शर्त है। रवि ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। कैसी शर्त? कल इसी जगह इसी समय तुम्हें मुझसे मिलना होगा, माया ने कहा, और यह सामान यहीं छोड़ जाओ। रवि ने असमंजस में गठरी नीचे रखी और अंधेरे में गुम हो गया। अगली रात रवि तय समय पर उसी खिड़की के पास पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि माया वहां मिलेगी, पर वह वहीं थी, उसका इंतजार कर रही थी। उसने रवि को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में कोई नहीं था। माया ने रवि को बैठने को कहा और उसे एक किताब दी। ये देखो, उसने कहा, यह कहानी एक ऐसे चोर की है जो अपनी चोरी छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाता है। रवि ने किताब को छुआ। उसने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी थी। माया ने उसे रोज रात कहानी सुनानी शुरू की। रवि को धीरे धीरे यह सब पसंद आने लगा। उसे माया की आवाज में एक अजीब सा जादू महसूस होने लगा। हर रात वह चोरी की जगह माया से मिलने जाने लगा। कुछ दिनों बाद माया ने रवि से कहा, तुमने अपनी जिंदगी कभी दूसरों के लिए सोची है? रवि ने कहा, नहीं। माया ने उसे गांव के गरीबों के बारे में बताया जो भूखे सोते थे। उसने उसे गांव के बच्चों के बारे में बताया जो स्कूल नहीं जा पाते थे। उसने रवि को समझाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है,
न कि दूसरों से चोरी करने में। रवि को लगने लगा कि वह माया के माया जाल में फंस चुका है। उसे डर लगने लगा कि वह इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह एक ऐसा जाल था जिसमें प्यार की खुशबू थी, जिसमें इंसानियत की सीख थी और जिसमें एक बेहतर जिंदगी का वादा था। वह चोरी करने की आदत को छोड़ना चाहता था, पर उसे डर था कि वह फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट जाएगा। एक रात उसने माया से अपनी दुविधा बताई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे माया जाल में फंस गया हूं। मैं एक चोर हूं और तुम एक सेठ की बेटी। हमारी दुनिया अलग है। माया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच ये है कि तुम मेरे प्यार में फंस चुके हो, और प्यार में फंसना दुनिया का सबसे खूबसूरत जाल है। यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है, तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। तुम चोर नहीं हो, तुम एक अच्छे इंसान हो जिसने गलत रास्ता चुन लिया था। माया की बातों ने रवि के दिल को छू लिया। उसने तय कर लिया कि वह चोरी का काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। पर अब सवाल था कि वह अपना गुजर बसर कैसे करेगा। माया ने उसे समझाया कि वह मेहनत करेगा और कुछ नया सीखेगा। माया ने रवि की मदद करने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने पिता से कहा कि वह एक बढ़ई को काम पर रखना चाहती है, जो गांव के गरीब बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने बनाए। रवि को लकड़ी का काम आता था और उसने मन लगाकर काम करना शुरू किया। शुरू में उसे डर लगता था कि कहीं सेठ को पता न चल जाए, पर माया ने उसे हिम्मत दी। रवि ने दिन रात मेहनत की। उसके बनाए हुए खिलौने बहुत सुंदर होते थे और जल्दी ही पूरे गांव में उसकी कला की चर्चा होने लगी। वह सिर्फ खिलौने ही नहीं बनाता था, बल्कि गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें भी देता था, जिन्हें माया ने उपलब्ध कराया था। एक दिन सेठ मंगलदास ने रवि को देखा। वह हैरान थे कि यह नौजवान लड़का कितनी मेहनत और लगन से काम करता है। उन्होंने रवि को बुलाया और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? रवि ने सच बता दिया। उसने अपनी पूरी कहानी सेठ को सुनाई कि वह पहले एक चोर था और कैसे माया ने उसे बदल दिया। सेठ ने रवि की आंखों में ईमानदारी देखी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व हुआ, जिसने एक इंसान को सही राह पर लाया था। उन्होंने रवि को माफ कर दिया और उसे अपने काम में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रवि अब एक चोर नहीं, बल्कि एक सम्मानित बढ़ई था। उसने अपने काम से और अपनी नेक नियत से पूरे गांव का दिल जीत लिया था। वह और माया अब एक दूसरे से प्यार करते थे और उनका रिश्ता अब किसी भी सामाजिक दीवार से परे था। इस कहानी से यह ज्ञान मिलता है कि इंसान की असली पहचान उसके पेशे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। प्यार और विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वह एक चोर को भी एक नेक इंसान बना सकता है। माया का प्यार रवि के लिए सिर्फ एक मायाजाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी सीख थी जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। रवि को अब कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने अतीत से एक बहुत बड़ी सीख ली थी और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखी थी। मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से कर देना। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।